स्टडी इंग्लिश लिटरेचर ग्रेट पीपल ग्रेट डीड्स। इस चैप्टर का नाम है ग्रेट पीपल ग्रेट डीड्स, मतलब महान लोग और महान कार्य। महान लोग ही महान कार्य कर सकते हैं ना, अच्छे लोग ही अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस कहानी में हम अच्छे लोगों के अच्छे काम के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू हर्ड अबाउट गुरु नानक? क्या आपने गुरु नानक का नाम सुना है? गुरु नानक के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? तो गुरु नानक सिख धर्म के बहुत महान संत थे। वह एक बार एक गांव में गए अपने शिष्यों के साथ। वहाँ के लोगों ने उनका बहुत ही स्वागत किया। द पीपल वेलकम्ड हिम। वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया। दे entertained him and his disciples very well। उन लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा इंटरटेन किया और उनके शिष्य भी बहुत अच्छे थे। When गुरु नानक got ready to leave the village, जब गुरु नानक अब गांव छोड़ने का जब गुरु नानक के टाइम आ गया तो लोगों ने कहा, वहाँ के लोगों ने कि गुरु जी कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो इस पर गुरु नानक ने कहा, I pray that you all get dispersed from this village। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम सब लोग क्या करो, इस गांव से तितर बितर हो जाओ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाओ, इस गांव में तुम लोग ना रहो कंटिन्यू। Nobody could understand the meaning of his blessing। कोई भी उनके इस तरीके के आशीर्वाद को, इस तरीके की दुआ को नहीं समझ सका कि गुरु नानक ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम लोग गांव ही छोड़ दें, गांव से तितर बितर हो जाएं। अगले दिन द गुरु नानक रीच्ड अनदर विलेज। अब उनका काम ही था लोगों को इंस्ट्रक्शन देना, अच्छी बातें बताना, उपदेश देना। तो अब उस गांव को छोड़कर अगले दिन दूसरे गांव में चले जाते हैं। द पीपल ऑफ दिस विलेज वेयर वेरी विक्ट। और उस गांव के लोग बहुत ज्यादा दुष्ट थे। वो गुरु नानक को और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे, अभद्र व्यवहार किए। दे डिड नॉट ऑफर इवन वाटर टू देम। यहाँ तक कि उन लोगों ने उनको या उनके शिष्यों को पानी तक भी ऑफर नहीं किया। तो अब जब वहां से गुरु नानक अपना स्थान छोड़ने लगे तो वहां के लोगों को गुरु नानक ने आशीर्वाद दिया, इस तरीके का आशीर्वाद दिया, आई प्रे दैट यू डोंट हैव टू लीव योर प्लेस फॉर एवर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग यह स्थान कभी न छोड़ो, है ना, मतलब तुम लोग जहाँ हो वहीं रहो और यहाँ से कहीं नहीं जाओ। इस बात पर भी कोई उनके इस तरीके के आशीर्वाद से कुछ कोई समझ नहीं सका कि वहाँ पर गुरु नानक ने लोगों अच्छे लोग थे तो कहे कि तितर बितर हो जाओ, यहाँ के सब लोग दुष्ट हैं तो उनको कहेंगे तुम लोग यहीं पर हमेशा रहो या इस स्थान को ना छोड़ो। तो उनमें से उनका एक शिष्य उनसे पूछा गुरु से, वाई हैव यू ब्लेस्ड द गुड पीपल टू लीव देयर विलेज एंड द बैड वंस टू कंटिन्यू टू लिव एट देयर प्लेस। उन्होंने कहा, गुरु जी आपने अच्छे लोगों को ये क्यों कहा कि तुम लोग गांव छोड़ दो और बुरे लोगों को ये क्यों कहा कि तुम लोग इसी स्थान पर हमेशा के लिए रहो। इस बात पर गुरु नानक ने उत्तर दिया, गुड पीपल वुड स्प्रेड गुडनेस व्हेन डिस्पर्स्ड। कह रहे हैं कि अच्छे लोग जो होते हैं तो अच्छाई को फैलाते हैं, जहाँ जाएंगे अच्छा कार्य करेंगे तो उसका असर भी लोगों के ऊपर पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब अच्छे लोग तितर बितर होंगे तो वहाँ पर भी अच्छाई फैलेगी, क्योंकि उनका असर वहाँ पे पड़ेगा। और जो बुरे लोग हैं वो क्या करेंगे, दुष्टता फैलाएंगे। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अपने तो बुरे हैं ही और फिर जहाँ जाएंगे वहाँ पर भी बुराई फैलाएंगे। इसलिए बुरे लोगों को उन्होंने कहा कि वो अपना स्थान न छोड़ें, वहीं रहें, और अच्छे लोगों को कहा कि वो लोग यहाँ से वहाँ चले जाएं, तितर बितर हो जाएं। तो ये रही गुरु नानक के बारे में हमने पढ़ा, उनके अच्छे कार्य के बारे में पढ़ा, ठीक है। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इंसिडेंट रिलेट्स टू द 18th सेंचुरी फ्रांस। अब इस पैराग्राफ में हम लोग घटना पढ़ेंगे एक जो फ्रांस की 18वीं शताब्दी से रिलेटेड है, ठीक है। वंस ए रॉयल कैरियज स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्कूल। एक बार एक राजसी रथ, है ना, राजसी रथ एक स्कूल के सामने रुकी। एज द कैरियज स्टॉप्ड द एम्परर ऑफ फ्रांस स्टेप्ड आउट।
जैसे ही वह रथ रुका, उसमें के सम्राट जो थे, एम्परर फ्रांस के, वह रथ से नीचे उतरे। He looked around and went near an old woman. उन्होंने अपने चारों तरफ देखा और एक बूढ़ी औरत के पास गए, और वो बूढ़ी औरत फल बेच रही थी। The emperor took out a coin and said to her, "Please take it." एम्परर ने एक सिक्का निकाला और उसको दिया, कहा कि प्लीज, कृपया इसको आप रख लीजिए। I owe this money to you. मैं इस पैसे का ऋणी हूँ आपका। I am sorry, I could not pay it earlier. मैं इस बात का दुख भी है कि मैंने आपको यह बहुत पहले चुकता नहीं कर सका, ये आपका जो मैं उधार लिया था। I had bought a few apples from you when I was a student of this school. उस सम्राट ने कहा कि मैंने कुछ सेब लिया था आपसे जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो जब इस स्कूल का मैं छात्र था, तब मैं आपसे कुछ सेब लिया था, एप्पल लिया था, खरीदा था, लेकिन पैसा नहीं दिया था क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था। The old woman did not remember about it. और ये बात बहुत पुरानी थी कि एक सम्राट थे और वो स्टूडेंट टाइम में एप्पल लिए थे, तो उस बूढ़ी औरत को ये बात याद नहीं थी। At first she hesitated to accept the money. पहले तो वो हिचकिचाई पैसे लेने में कि कैसे मैं पैसे ले लूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। But the emperor insisted. लेकिन सम्राट ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप इसको क्या करिए, रख लीजिए। So the old woman had to accept the money. इस वजह से उस बूढ़ी औरत को उस पैसे को एक्सेप्ट करना पड़ा। This emperor was Napoleon Bonaparte. और यह जो सम्राट थे वो नेपोलियन के बोनापार्टी थे। He had not forgotten to repay an old debt. और वह नहीं भूले थे कि यह पुराना ऋण जो है मुझे चुकता करना है, इस बात को वह नहीं भूले थे। Remember children, it is never too late to correct our mistakes. इस पैराग्राफ में हमें यह देखने को मिलता है कि हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी इट इज़ नेवर टू लेट टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। कभी भी देर नहीं होता अगर हम अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। तो इसमें हमें यह देखने को मिलता है इस पैराग्राफ में कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं होता है कि हम ये कर दें कि बहुत देर हो चुका, अब हम इस गलती को नहीं सुधार सकते। मतलब हम अपने अंदर कभी भी सुधार ला सकते हैं, जब चाहे तब ला सकते हैं, और हमें हमेशा अच्छा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। उनको याद था कि हाँ, मैंने फल लिया था उधार, पैसा नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही उनको टाइम मिला, पैसा मिला, उन्होंने क्या किया, चुकता किया। तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छा महान लोग से के द्वारा अच्छा कार्य देखने को मिला है ना। अब अगले पैराग्राफ में देखते हैं। वंस ए ग्रुप ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स वाज ट्राइंग टू लिफ्ट ए हेवी लॉग। एक बार अमेरिकन सिपाही थे, अमेरिका के सिपाहियों का ग्रुप था, और वे एक बहुत भारी लट्ठे को, लकड़ी के बोझ को उठाना चाह रहे थे। दे हैड टू लोड द लॉग ऑन टू ए कार्ट। और वो उस लट्ठे को उठा करके एक कार्ट पे रखना चाहते थे। द लॉग वॉज सो हैवी दैट दे कुड नॉट लिफ्ट इट। वो कार्ट लॉग इतना भारी था कि वो लोग उन लोगों से उठ ही नहीं पा रहा था। देयर कमांडर वॉज स्टैंडिंग देयर टू। और उन लोगों का जो कमांडर था सोल्जर्स का, वो भी वहीं खड़ा था। बट ही वॉज वेरी कैलॉस। लेकिन वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा कैलाश था। सहायता करने के बजाय वो उनके ऊपर चिल्ला रहा था, गुस्सा दिखा रहा था। ये नहीं कि थोड़ी उनकी मदद करते हैं, हाथ लगा के उठवा दें, लेकिन नहीं, इसके बजाय वो सिर्फ अपना गुस्सा दिखा रहा था, अपना पावर दिखा रहा था। जस्ट देन सिंपल लुकिंग पर्सन रोड बाय देयर साइड। तभी वहां से बहुत ही साधारण व्यक्ति, सज्जन दिखने वाला व्यक्ति वहां से गुजरा। ही heard the shouts of the commanding officer। और उन्होंने इस कमांडर ऑफिसर की चिल्लाती हुई आवाज को सुना और रुक गए। Why don't you yourself help the soldiers? उन्होंने कहा उतर करके अपने घोड़े से कि तुम खुद क्यों नहीं उन लोगों की मदद कर देते हो, सिपाहियों की। इस पर वो और ज्यादा चिढ़ गया कमांडर ऑफिसर। He replied, Why should I help them? उसने उत्तर दिया, मैं क्यों मदद करने जाऊं, मुझे क्यों मदद करनी चाहिए। आई एम देयर कमांडिंग ऑफिसर। मैं उन लोगों का कमांडिंग ऑफिसर हूँ, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ, ऑर्डर दे सकता हूँ।
On hearing this reply, that simple-looking man got down from his horse. यह उत्तर सुनते हुए वह साधारण दिखने वाला व्यक्ति अपने घोड़े से उतर गया. He took off his coat and helped the soldiers to load that heavy log of wood. और उसने अपने कोट उतार दिया और सिपाहियों की मदद किया उस लकड़ी के बोझ को उठाने में. Then he turned to the officer and remarked. और फिर वह ऑफिसर के पास गया, कमांडर ऑफिसर के पास, और बोला, Is it all right? क्या आप ठीक हैं? Well, if you need any help in future, please send for the president of our country. और बताते हैं, वो बोलते हैं कमांडर ऑफिसर के कि अगर भविष्य में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कृपया तुम अपने देश के प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना, उनको ये मैसेज देना. इतना सुनने पर एट वंस द ऑफिसर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. अब उस कमांडर ऑफिसर को अपनी गलती का एहसास हो गया. दैट सिंपल लुकिंग मैन वाज नन अदर देन जॉर्ज वाशिंगटन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. और वह साधारण व्यक्ति दिखने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे. तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने मदद किया सोल्जर्स की, लेकिन जो कमांडर ऑफिसर था वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सीनियर समझ रहा था. लेकिन जो खुद देश का प्रेसिडेंट है वो अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं समझा बल्कि जा कर के मदद किया. तो अच्छे लोग हमेशा अच्छा कार्य करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हम बड़े हैं छोटे हैं. तो अच्छाई हमेशा, जो जिसके अंदर भी अच्छाई होती है वो हमेशा दिखती है. तो महान लोगों के द्वारा महान कार्य होता है और हमें भी उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए, हमें उनके जैसा कार्य करना चाहिए, तभी हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.